16 साधु हैं जिनके आंखें नहीं हैं, 17वें नरसी हैं जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, न गाड़ी दिखाई दे रही है न बैल दिखाई दे रहे हैं। और जब परिस्थितियां इतनी विकट हों तो फिर क्या देखना। देखिए, जब परमात्मा परीक्षा लेता है तो अपने भक्त को पूरा टटोलता है। जैसे सुनार सोने को अपनाने के लिए उसे पूरा खंगालता है, ऐसे परमात्मा अपने भक्त को अपनाने के लिए उसे पूरा टटोलता है। अभी ज्यादा चल भी नहीं पाए, रात्रि का समय, आगे दलदल था, दिखाई नहीं दिया, गाड़ी दलदल में अटक गई। जोर लगाया तो दीमक लगी हुई गाड़ी, बैल हांपी देने लगे। कुछ साधु इधर गिरे, कुछ साधु इधर गिरे, गाड़ी का धुरा टूट के अलग हो गया। भक्त नरसी रो पड़े, प्रभु इतनी बड़ी परीक्षा मत लो, नहीं तो मनोबल बहुत टूट जाएगा, बहुत लंबी यात्रा करनी है। अरे मनोबल को गिराने के लिए तो ये दुनिया वाली बहुत है। हे विधाता, अगर जीवन का ऐसे अंत लिखा है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मुझे एक ही बात का दुख रहेगा। रामा बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, पिताजी भात लेके आ रहे होंगे। अगर मैं भात लेके नहीं पहुंचा तो बेटी यही सोचेगी पिताजी से भात मंगाया था, भात के कारण पिताजी आ नहीं पाए। हे विधाता, इन बूढ़ी आंखों को बंद होने से पहले एक बार बेटी को देखना चाहता हूँ। बाप बेटी का मिलन कराने के बाद में भले मेरे प्राण ले लेना, लेकिन इस मुसीबत से मुझे निकालो। महात्माओं से कहा, महात्माओं गाड़ी को ठीक करिए। तो क्या हुआ? अरे कोई कह के की किलकारे, अरे कोई कह के की किलकारे, कोई बैलन के पेना मारे। अरे कोई राधा कृष्ण उचारे, कोई बैठ गए जो हारे। कोई बैलन की चूड़ी खोले, तो लुंगड़ी रे गुजरिए सोले। महात्मा कहने लगे, नरसी जी अच्छा भयो जो गाड़ी अभी खराब हो गई, हमें तो नहीं लगता ये गाड़ी गंतव्य तक पहुंच पाएगी, इसीलिए हमारी तो यही राय है, जैसे आए उल्टे पांव लौट चलो। नरसी कहने लगे, वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो, और नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूलन हो। इसीलिए महात्माओं विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूलन हो। बड़ी कठिन है, ओ बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और औलाद जब निकम्मी होती है तो मरघट की याद आती है।
डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। भर लो जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घट की। भक्त नरसिंह महात्मा को समझा रहे हैं, अरे महात्माओं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। और कहा बोले भक्त नरसिंह, इश्क जिसको है अपने प्रभु से, इश्क जिसको है अपने बबुल से, तो वो झोपड़ी में बसाते रहेंगे, समा में फिल्म जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे, समा में फिल्म जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। छोड़ दे इन विषय वासना को, तू काहे कुएं में रमो है। छोड़ दे इन विषय वासना को, तू काहे कुएं में रमो है। सच्ची लगन तू लगाए ले प्रभु ते, सच्ची लगन तू लगाए ले प्रभु ते, हर कष्टों से बचाते रहेंगे, समा में फल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। जिनको अपना तू नरबार कहता, जिनको अपना तू नरबार कहता, बार तेरे पे जेई करेंगे। दुनिया वाले जुल्म ढा रहे हैं, जलने वाले जले जा रहे हैं, भजनी चेतन तो गाते रहेंगे, समा में फल में जलती रहेगी, तो पतंगे भी आते रहेंगे। इसीलिए महात्माओं अपने अपने झालर शंख चिमटा उठाओ और उस परमात्मा को याद करिए, वो जरूर मुसीबत में साथ देगा। क्योंकि परमात्मा की एक बहुत बड़ी कमजोरी बताऊं आपको, परमात्मा सुख में साथ दे दे न दे, लेकिन दुख में अपने भक्त को नहीं छोड़ता है। भक्त नरसिंह ने कहा महात्माओं, इसीलिए परमात्मा का ध्यान करो, वो ही हमारी नैया पार लगावेगो। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, भक्त नरसिंह पर संकट आया हुआ है, सब लोग आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और मेरे पीछे पीछे गाएंगे आप लोग। रेत गाड़ी अड़ी मो पे विपता पड़ी, बंसी बारे सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मो पे विपता पड़ी, बंसी बारे सामलिया शरण हम तुम्हारे।
अच्छा लग रहा है। आप सब लोग पीछे पीछे बोल रहे हैं। प्रभु तुमको पड़ेगी निभानी, प्रभु तुमको पड़ेगी निभानी, मेरी हर ले विपत्तियों रे जसोदा के सुत प्राण प्यारे, सौ मलिया शरण हम तुम्हारे, मृत गाड़ी अड़ियों में विपदा बड़ी बंसीवारे। जो भक्त नरसिंह ने झालर शंख बजाए हैं, बारे बा कितनो दयालु है वो। जानते हो किसका वेश बनाया? पूरे से बढ़ई बन गए रे, लटक रही हर के डारी, संत महात्मा कर जानो नाई गाड़ी, महाराज तो सैन बैलन को है नाई, और तुम्हारे बाबा गाड़ी कबहू हाकी है नाई। मेरी बेनारी मेरी भाईनी, चलिए तो गंगा मैया नाया में जल निर्मल है मेरी शरीर मेरी बेनारी, चलिए तो गंगा मैया नाया में जल निर्मल है मेरी शरीर मेरी भाईनी, चलिए तो गंगा मैया। मुनीम का वेश है, बड़ई के वेश में है भगवान, वृद्धावस्था है, कंधे पर थैला लटका हुआ है, और थैले में क्या क्या है? आरी, बसूला, हथौड़ा, हथौड़ी, और कुछ गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे गाड़ी वाले भैया ने कहा मुंह बैठा लो। महात्मा बोले लो, यहाँ तो अपनी लाले पड़ रहे, यहाँ तो अपनी लाले पड़ रहे, और जी और भगवान ने भलो भेज दो। और कह रहे हो कि भैया ने गाड़ी रोक ले। अरे दलदल में फंसी भैया गाड़ी, चले कवर रही है, जौते ज्यादा और कैसे रोके? भक्त नरसिंह ने कहा भैया आप बुरा मत मानो, हमारी गाड़ी बिगड़ गई है, अगर सही होती तो हम तुम्हें बैठा लेते। भगवान ने कहा मेरो काम गाड़ी बनाने को ही तो है, और बंधु जब भक्त की जीवन रूपी गाड़ी अटक जाती है तो उसे परमात्मा ही तो संभालता है। अब भगवान ने तो नाटक किया बनाने का, क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, और सपने उस संकट पर सोई। भगवान ने तो नाटक किया, गाड़ी ठीक हो गई। भगवान ने कही महात्माओं एक बात बता, में हम गाड़ी चलाना भी जानते हैं। नरसिंह ने कहा आप गाड़ी चलाना भी जानते हो? बोले हाँ। अरे जब हम दुनिया को चला रहे हैं तो गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है? नरसिंह बोले आप दुनिया को चला रहे हो, भगवानों का भैया आप। अब भगवान बोले छिका निकलेगी में मोमित। भगवान ने अपना राज छिपाना चाहा। भगवान ने कहा आप समझ नहीं पाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम दुनिया को चला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब दुनिया गाड़ी चला रही है तो हम नहीं चला सकते क्या? नरसिंह बोले भैया देखो, अब तुम भगवान हो या नहीं हो जी तो हमें ना पता, लेकिन तुमने हमारी गाड़ी ठीक कर दी तो हमारे कहा तुम भगवान थे कम नहीं हो। भगवान ने हाथों में पहना समारे। जब भगवान किसी की जीवन रूपी डोरी हाथ में ले ले तो वो भला रुकने वाली है? अब तो बैल हवाओं से बातें करने लगे। भगवान की भैया गाड़ी चल रही है का? बोले हाँ हाँ। अरे भैया हम तो पहना मार मार के मर गए, तुम्हारे हाथों में जादू है का? भगवान ने कही जी जादू को कमाल ना है, साधु को कमाल है, नरसिंह का कमाल है। भगवान ने कही महात्माओं तुमने भजन संध्या तो बहुत करी होगी, लेकिन कभी सिनेमा बिनेमा में गए?
नरसिंह बोले जी सिनेमा का वो तो है, हम तो ये जानत नहीं है। भगवान ने कि देखना चाहते हो? बोले हाँ हाँ। बोले ऐसे नहीं, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अरे संतन के नैन मिचाए, अरे संतन के नैन मिचाए और पल में सिर सागर में आए। अरे जब नेत्र मेरे तदा खुदाए और नरसिंह मन में मुस्काए। महात्माओं हाँ आंखें खोलो। जो आंखें खोली नरसिंह बोले उरी जी तो बुई नगर भैया जामा आनो चाहते। भगवान ने कही महात्माओं अभी तो तुमने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है, बालकनी की लेना चाहते हो तो बताओ। महात्मा बोले बालकनी में क्या होता है? बोले इसमें अगर बैठ जा तो गर्दन में दर्द नहीं होता है। बोले जो हुआ दिखा दो। भगवान बोले ऐसे नहीं भाई, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। हाय वो भोले वाले ना समझ पाए। अरे हुई अंतर ध्यान रे हुवन ते बन पारी। साधुन की आंखें बंदौले, साधुन की आंखें बंदौले, आवाज में अरे निकारी। महात्मा बोले भैया अब हम आंखें खोले ना, अब गाड़ी में हो तो कोई बोले। एक महात्मा बोले काय में पागल बने बैठे हो? अरे ये संत तो हमें नचाए रहो है। महाराज नेत्र जब तदा खुलाए हैं और गाड़ी सूखी पड़ी गिर गए बंसी वाले। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। दुनिया के तू चक्कर में फंस के प्रभु को भूल गया, दुनिया के तू चक्कर में फंस के प्रभु को भूल गया। तेरे समान कोई पागल यमुना दान ना होगा, तेरे समान कोई पागल यमुना दान ना होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। आंखें खोली हैं तब तक मुरली वाले श्याम रम चुके थे। सिरसागढ़ में पहुंचे हैं तो जैसे नगर में घुसे तो लोग नरसिंह को भिखारी शब्द से संबोधित करने लगे। इससे पहले एक बात और बता दूं, जब भगवान ने गाड़ी ठीक करके भगवान रमे हैं तो भक्तमाल की कथा में ऐसा वर्णन आता है कि नरसिंह जी की भगवान ने 52 बार सहायता करी है। कितनी बार? 52 बार। ऐसे दयालु परमात्मा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। नगर में घुसे हैं तो लोग भिखारी शब्द से संबोधित करने लगे। एक बात बताऊं, हमारे शहर में और गांव में एक अंतर होता है। पता है क्या? शहर में लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं, शहरों में साधु को भी लोग भिखारी समझते हैं, और हमारे गांव में भिखारी को भी लोग साधु समझते हैं। जैसे ही सिरसागढ़ में पहुंचे लोग बोले लो सुबह सवेरा हुआ नहीं और भिकमंगों की टोली पहले आ गई। अरे ये बोनी बट्टी का समय है, भीख देने का समय है। नरसिंह बोले भैया हम जूनागढ़ से आए हैं, इतनी दूर से तुम्हारे यहाँ भीख मांगने थोड़ी आएंगे। आप मनसा सेठ को जानते हो? हाँ हाँ, उनकी पोती का विवाह है। हाँ हाँ, ये भी ठीक बता रहे हो आप। लोग बोले अभी मत चले जाना वहां पर, पहले रिश्तेदार भी खाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी खाएंगे, और भी लोग हैं वो भगा देंगे आपको। भक्त नरसिंह को बार बार भिखारी भिखारी। भक्त नरसिंह की भैया जी तो समय बतावे गो कि सिरसागढ़ भाई भिखारी है कि जूनागढ़ को सेठ भिखारी है।
भक्त नरसिंह का इशारा पता है कहां पे था? जब भगवान ने हुंडिया बरसाई थी ना सिरसागढ़ में, तो ये सिरसागढ़ के बड़े बड़े समझदार लोग जो भिखारी कह रहे थे, जैसे दुल्हन विदा होती है ना तो छोटे छोटे बच्चे पैसों को बीनने भागते हैं, ऐसे ये बड़े बूढ़े और ऐसे ही हुंडियों को बीनने भाग रहे थे। तो कौन भिखारी हुआ? इसीलिए समय के बदलने में जरा भी समय नहीं लगता। क्यों? अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, पीलन लूटी गोपिका अर्जुन कोई पान। उपदेश क्या? कहा बिगारे खरतुआ। खरतुआ जानते हो? जो खरपतवार होती है, घास जिसे किसान उगाना नहीं चाहता। कहाँ बिगाड़े खरतुआ, कहाँ बिगाड़े रोग, और कहाँ बिगाड़े भवन को, कहाँ बिगाड़े भोग। बताया है खरपतवार किसको नष्ट करती है, रोग किसको नष्ट करता है, और भवन को, घर को कौन नष्ट करता है, और साधु को कौन नष्ट करता है? तो उत्तर बताए हैं। खेत बिगाड़े खरतुआ, तने बिगाड़े रोग, और कलह बिगाड़े भवन को, साधु बिगाड़े भोग। भक्त नरसिंह सिरसागढ़ में पहुंच जाते हैं। भक्त नरसिंह को कोई जगह तो दे नहीं रहा था, इसीलिए गांव के बाहर एक खंडहर पड़ा हुआ था, जिसमें दीवारें दीवारें थी, छत नहीं थी, और माघ का महीना था। कल्पना करिए कितनी ठंड लग रही होगी, और दरवाजे में किवाड़ भी नहीं थी। नरसिंह के बाहर ठहरन को एक दीनो खरक बताए। अब आपने देखा होगा मोहल्ला में दो चार चुगलनी तो होती हैं, इनको जी काम है, ये क्यों ये क्यों। बोली जो रामा की शास्त्री बहना, तुम्हारे समधी आए गए समधी। बोले कौन समधी? नरसिंह। कैसे वेश में आया है? बोले जब से नगर में घुसे तब से कुत्तन के भौं भौं करते पेट फूल गए, अब तो उसके पारा चढ़ गया। क्या हालत हुई उसकी? वो जलने और उस पर ताना कर गई आग सी गोले पर, बिजली गिर गई बिचारों पर के ची चल गई भगोले पर। कहने लगी नंगा है भिख मंगा है, और घर में नायबा के खाने को आई गो है नंगटा नंगर में, अरे भारी हमें लजाने को। एकदम रामा से कहा बहू बहू बहू। रामा बोली हाँ माँ जी। अरे देख ली उस भिखारी की करतूत, घर में रोटियां नहीं है भिखारी के, और यहाँ पे महात्माओं को लेके चला आया है।
उस बहरूपिये को बेटी के यहाँ खाली हाथ चले आने में शर्म नहीं आई? अरे इससे अच्छे तो मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाले ऐसे वेश में आया है, इसने मेरी 2 पैसे की करा दी। जो मुंह में आ रहा है वही बक रही है। बोली मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे ये कौन है, उस भिखारी को मैं अपना समधी बता दूं? मेरे नौजवान साथियों, रामा को जो परिवार मिला था ना, वो एकदम विमुख परिवार मिला था। पिता की जो परिवार था वहां पे भक्ति का परिवार था, और रामा की जो ससुराल थी ना, वो भोग विलासता में जीने वाले लोग थे। पता है, रामा का एक भाई था, भाई की मरण की पत्रिका आई थी सिरसागर में, लेकिन ससुराल वालों ने रामा को बताया नहीं। क्यों? बोले हमारे उस नंगा से कोई संपर्क नहीं है, अगर इसे पता चल गया तो ये वहां जाए बिना मानेगी नहीं। कल्पना करिए कैसा परिवार रहा होगा। रामा को रामा की सास ने कभी बहू नहीं माना, हमेशा यही कहती थी। उसका नाम रखा था भिखारी की बेटी, अभागिन, नंगा की बेटी। रामा पूरे परिवार को आदर देती थी, सबसे जी कह के बोलती थी, लेकिन रामा को फिर भी कोई आदर नहीं मिलता था, क्योंकि उसका पति भी किसी काम का नहीं था। इस कारण भी उसे तिरस्कार मिलता था। रामा सोचती थी, पिताजी सत्संग में बताया करते थे, जीव के जो कर्मों का फल है वो जीव स्वयं भोगता है। मेरे कोई पूर्व जन्म के ऐसे कुसंस्कार होंगे जो मुझे ऐसा परिवार मिला। क्योंकि अच्छा परिवार, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, ये संस्कारों से मिलते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों से मिलते हैं। रामा बहुत दुखी है, लेकिन करे तो क्या करे, सोचती है, अरे रामा छिपकी जैसा सुलते, सास कहने लगी, ओ कलमुही, यदि मेरी इज्जत चाहती है और तुझे इस घर में रहना है तो उस बहरूपिये से कह दे सुबह होते यहाँ से चला जाए। मेरे घर में बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे, ये मेरी सारी इज्जत धूल में मिला देगा। अरे रामा छिपकी जैसा सुलते, और मिलबे कुचलिए बापुलते, अरे जाके चूनर भीज गई जलते, और जान रोटी